हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का एक ही मोटो है, फाइनेंस की बातों को करो आसान विद कृता विंसफ। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मोस्ट कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो आप और मैं, हम सभी लोग करते हैं, हम उसके बारे में कुछ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आपने हमारा प्रीवियस जो वीडियोस है वो अभी तक नहीं देखा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से कि वो वीडियो एक बार ज़रूर देखिए। पहले ये वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद आप वो पुराना वीडियो पहले देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेते हैं पहला पॉइंट, विच इज़ बाइंग थिंग्स ऑन ईएमआई। हम लोग जो है बहुत सारी चीज़ें जो है ईएमआई पे खरीदना शुरू कर दिया है। आजकल की जनरेशन तो शादियाँ भी ईएमआई पे करती है, तो व्हिच इज़ वेरी रॉन्ग, व्हिच इज़ द फर्स्ट फाइनेंशियल मिस्टेक व्हिच वी डू। Second is investing without doing any research. We always follow the pattern जो हमारे फ्रेंड्स या फैमिली करते आ रहे हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। हम लोग हमारा कभी भी इन्वेस्टमेंट की रिसर्च नहीं करते हैं। ज़रूर करिए अपनी भी रिसर्च, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपके लिए सूटेबल होते हैं, जो किसी और को सूट होते हैं वो आपको ना शायद से सूट हो, तो अपने रिसर्च ज़रूर कीजिए। थर्ड है नॉट फॉलोइंग एनी एसेट एलोकेशन। हम क्या करते हैं, हम इंडियंस को ना फिक्स डिपॉजिट बहुत ही अच्छा लगता है। तो पूरा का पूरा जो कंसंट्रेशन होता है हमारा फिक्स डिपॉजिट में ही होता है। एक स्टडी कहती है कि 96% हमारा जो पैसा है वो फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टेड है। तो विच इज़ वेरी रॉन्ग। वी डू नॉट डाइवर्सिफाई आवर इन्वेस्टमेंट्स। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इनटू वन बास्केट। इससे क्या होगा, अगर बास्केट गिर गई तो सारे के सारे एग्स फूटने के चांसेस है। सिमिलरली डाइवर्सिफाई कीजिए अपना पोर्टफोलियो जो है, इक्विटी, डेट, कमोडिटी, गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट, सभी जगह पे डाइवर्सिफाई कीजिए, अप्रोप्रिएट कीजिए और एसेट एलोकेशन जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। नेक्स्ट जो है वो है नॉट टेकिंग एनी रिस्क। जैसे कि पहले पॉइंट में बताया था कि 96% जो है हमारा पैसा है फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टेड है, मतलब हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। फिक्स डिपॉजिट इज एन इन्फ्लेशन हेजिंग प्रोडक्ट। इन्फ्लेशन को कभी इतना बीट नहीं कर पाते हैं फिक्स डिपॉजिट यूजुअली। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा रिस्क लीजिए, थोड़ा सा एसेट को डाइवर्सिफाई कीजिए, थोड़ा सा इक्विटी में भी डालिए, ताकि इससे क्या होगा कि आपका जो एसेट, आपका जो पोर्टफोलियो है, पूरा का पूरा बैलेंस रहेगा और आपके जो रिटर्न्स है वो मैक्सिमाइज हो जाएंगे इस वजह से। नेक्स्ट है नॉट स्टार्टिंग अर्ली। काफ़ी 20s के लोगों को ये बहुत ही मिस्टेक है कि दे डू नॉट स्टार्ट एट देयर अर्ली एज। जब तक स्टार्ट करते हैं तब तक बहुत ही ओल्ड हो चुके रहते हैं, बहुत ही लेट हो चुका रहता है। तो डू स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट एट एन अर्ली एज, बिकॉज काफ़ी सारे ऐसे गोल्स होते हैं आपके माइंड में जो आपको पूरे करने होते हैं। सो डू स्टार्ट सेविंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। नेक्स्ट है स्पेंडिंग इमोशनली। वी इंडियंस स्पेंड अ लॉट इमोशनली। गाड़ी खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, महंगे एक्सपेंसिव वॉचेस खरीदनी है। हम सभी चीज़ हम लोगों को मेरे फ्रेंड ने खरीदी तो मुझे भी खरीदनी है। ऐसा मत कीजिए, सिर्फ डोपामाइन रिलीज करने के लिए मत कीजिए। सेंसिबली बाई कीजिए, प्रैक्टिकली और इमोशनली दोनों को माइंडसेट में रखते हुए कुछ भी जो आप इन्वेस्ट करते हो या कुछ भी चीज़ खरीदते हो, आप बाय कीजिएगा। जो नेक्स्ट है नॉट प्रायोरिटाइजिंग आवर गोल्स। सो वी डू नॉट प्रायोरिटाइज आवर गोल्स। हम इंडियंस को ये प्रॉब्लम है कि हम कभी भी अपने गोल्स की प्रायोरिटी को समझ नहीं पाते हैं। रिटायरमेंट पहले आना चाहिए या वेकेशन प्लानिंग पहले आनी चाहिए या कार पहले आनी चाहिए, हम लोगों को पता ही नहीं है कि हमको इन्वेस्टमेंट जो है किस लिए और कैसे रैंकिंग देना चाहिए। तो अपने सारे जो भी गोल्स है एक पीस ऑफ पेपर पे लिखिए और उसको रैंकिंग दीजिए। रैंक 1 रिटायरमेंट, रैंक 2 घर खरीदना है, रैंक 3 कार खरीदनी है, रैंक 4 हाउसिंग लोन ईएमआई जो लिया है वो पे करना है। सो ऐसे रैंकिंग कीजिए अपने गोल्स को और वो हिसाब से प्रायोरिटाइज कीजिए अपने गोल्स को, कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है।
Next, buying things, buying depreciable assets. We are always intended to buy things, मतलब buy depreciable assets. जैसे कि कार, एक्सपेंसिव फोन्स, एक्सपेंसिव वॉचेस. वी वी नीड टू अंडरस्टैंड, हम लोगों को ये समझना चाहिए कि ये सारी चीजें जो है वो एक डिप्रिशिएबल प्रोडक्ट है. अब डिप्रिशिएबल प्रोडक्ट होता क्या है? ऐसे एसेट्स जो आगे चल के जिसकी वैल्यू डाउन हो जाती है, ना कि बढ़ती है. तो रियल एस्टेट जो है वो एक एप्रिशिएबल प्रोडक्ट एसेट है, और कार जो है वो एक डिप्रिशिएबल एसेट है. तो ट्राई कीजिए डिप्रिशिएबल एसेट जितना हो सके उतना कम खरीदे, या फिर बजट कीजिए अपना. नेक्स्ट है टैक्स इम्प्लीकेशन, स्किपिंग टैक्स इम्प्लीकेशंस. वी डू नॉट इन्वेस्ट, टैक्स को दिमाग में रखते हुए टैक्स प्लानिंग करते नहीं है हम लोग. तो ज़रूर ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि पीपीएफ, जो आपको टैक्स बेनिफिट भी देते हैं प्लस इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स भी देते हैं. तो ऐसे सारे जो प्रोडक्ट्स है उसको रिसर्च कीजिए, समझिए आपके लिए कौन सा सूटेबल है, एंड तब जाके उसमें इन्वेस्ट कीजिए, जिससे आपको ना कि इन्वेस्टमेंट बेनिफिट मिले, साथ ही साथ आपको टैक्स बेनिफिट भी मिले. जो नेक्स्ट है, नॉट क्रिएटिंग एन इमरजेंसी फंड. यू नो सारे के सारे पैसे या तो फिर इक्विटी में लगा देंगे, या तो फिर फिक्स डिपॉजिट में लगा देंगे. सारे के सारे पैसे गोल को भागने के लिए लगा देंगे, बट इमरजेंसी करना भी ज़रूरी है. कोरोना के समय में जब सभी लोगों की नौकरियाँ चली गई थी, तो बहुत सारे लोग हैं इस वजह से ही सर्वाइव कर पाए थे, बिकॉज़ उन्होंने इमरजेंसी कंटिजेंसी फंड क्रिएट किया था. इमरजेंसी कंटिजेंसी फंड क्रिएट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो फर्स्ट गोल होना चाहिए आपके लिए वो है क्रिएटिंग एन इमरजेंसी फंड फॉर द नेक्स्ट 6 to 12 months, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपेंसेस. नेक्स्ट, नॉट बजटिंग योर एक्सपेंसेस. स्टार्ट बजटिंग. अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम के चैनल पे यू आर नॉट फॉलोइंग, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू फॉलो आवर इंस्टाग्राम चैनल, विच इज कृथा फिनसर्व. उस पे मैंने लिखा था कि एक्सपेंस बजटिंग क्या रहता है. तो 50-30-20 का एक रूल है. 50% इट शुड गो बिहाइंड योर नीड्स, 30% it should go behind your wants, and 20% it should go behind your savings. तो start budgeting, बजट कीजिए. बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल है जो आपको बजटिंग करने में हेल्प करेंगे. नेक्स्ट है अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस. काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनके पास कितने सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल है. सिर्फ एक मूवी देखने के लिए पूरे साल के सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, तो बहुत ही गलत है. मूवी देखना है स्पेसिफिक, या तो फिर एक ट्रायल बेसिस पे लीजिए कोई सब्सक्रिप्शन, या तो फिर सिर्फ मंथ के लिए लीजिए. इससे क्या होगा कि आपका बजटिंग होगा, और आपके जो अननेसेसरी के जो खर्चे थे वो कम हो जाएंगे. तो आई होप आपको मेरा वीडियो जो लगा बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा है. अच्छा लगा है तो डू हिट दैट लाइक बटन. शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अवेयरनेस क्रिएट कीजिए ये वीडियो को शेयर करते हुए. और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए. आज के लिए इतना ही. चलिए, बाय, टेक केयर.